सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के साथ। पीएफआई पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सरकार ने पीएफआई पर बैन लगा दिया है। पीएफआई को केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। आपको बता दें कि 5 साल के लिए संस्था पर बैन लग चुका है। कल एक बड़े स्तर पर कार्रवाई देखने को मिली। छापामार कार्रवाई 7 अलग अलग राज्यों में हुई। उसके बाद ये बड़ा फैसला, केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन। सेकेंड स्ट्राइक के बाद 5 साल के लिए पीएफआई पर बैन लगा दिया गया। तो अंदाजा इस एक्शन का पहले से ही लगाया जा रहा था, क्योंकि जितने बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई, बड़े पैमाने पर एक्शन की उम्मीद लगातार थी। तो आपको बता दें कि कल भी 7 राज्यों में कार्रवाई हुई, जिसमें मध्य प्रदेश भी एक राज्य है। कल छापामार कार्रवाई, एनआईए और ईडी का जॉइंट ऑपरेशन। उसके बाद पीएफआई पर बैन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि कई सारे लोग हिरासत में भी लिए गए। 8 जिलों से करीब 21 गिरफ्तारियां हुई। और अब बड़ा एक्शन केंद्र सरकार की तरफ से 5 साल के लिए पीएफआई पर बैन है। गैर कानूनी संस्था पीएफआई को घोषित कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अरुण हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, इंदौर से भी कई सारी गिरफ्तारियां कल हुई और उसके बाद ये बड़ा एक्शन बैन पीएफआई पर लगाया गया है। अरुण, बिल्कुल, देखिए ये तो होना ही था, क्योंकि जिस तरह के संकेत केंद्रीय गृह मंत्रालय दे रहा था, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इसके संकेत दिए थे कि इस पर बैन का विचार चल रहा है। और जिस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं, सबसे ज़्यादा जो गिरफ्तारियां हैं मालवा निमाड़ इलाके से ही हुई हैं। और इंदौर से जो पीएफआई का प्रदेश अध्यक्ष था अब्दुल करीम बेकरीवाला, वो यहाँ से गिरफ्तार हुआ। कोषाध्यक्ष जावेद खालिक और इसके अलावा जमील शेख, जो जेन से इसका जो प्रदेश सचिव था, वो भी गिरफ्तार हुआ था। इसके अलावा 5 लोग कल गिरफ्तार हुए और पहले भी 4 लोग गिरफ्तार हुए थे। 9 पदाधिकारी हैं जो यहाँ से गिरफ्तार किए गए थे। और उनसे जो आपत्तिजनक सामग्री मिली है और जो उनसे जो पूछताछ की गई है, उसमें खुलासा हुआ है कि ये कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने का काम कर रहे थे। युवाओं को ये लोग धर्म के नाम पर भड़काते थे। उनको 7,000 से लेकर 40,000 रुपये महीने तक का पैसा दिया जाता था। और पैसा साहित्य इकट्ठा करने, लोगों में प्रचार सामग्री बांटने और ट्रांसपोर्टेशन में पैसा खर्च होता था। तो पैसों का लालच देके लोगों को बरगलाते थे। और जो जिस तरह के इनके जो गतिविधियां थी, उसमें जैसे अभी खरगोन दंगा जो हाल ही में हुआ था, उसमें भी इसका नाम लिया जा रहा था। इसके पहले इंदौर में भी दंगा भड़काने का प्रयास किया गया था। चूड़ी वाले पिटाई मामले में सेंट्रल कोतवाली का घेराव किया गया था। उसमें बड़ी संख्या में युवा इकट्ठे हुए थे। तो उस दौरान भी ये कहा जा रहा था कि जो पीएफआई है उसका इसमें हाथ है और वो युवाओं को भड़काकर दंगा फैलाने का काम करने का काम कर रही है। युवाओं को भड़का रही, सामुदायिक माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। और यही सब वजह थी कि केंद्र सरकार ने इतना बड़ा एक्शन पीएफआई पर लिया। निश्चित ही। और अरुण, हम कह सकते हैं कि पीएफआई ने जो कुछ किया उसका असर मध्य प्रदेश में साफ तौर पर भी देखने को मिल रहा था। जिस तरह से आपने बात कही कि खरगोन में दंगे हुए, उसको लेकर भी कई सारे सवाल पीएफआई पर उठाए गए। और निश्चित ही अब हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश एक इस लिहाज से सकारात्मक हुआ है कि अब जो माहौल है प्रदेश का वो ठीक होगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से माहौल बिगड़ रहा था, सेंधवा में दंगे हुए, खरगोन में दंगे हुए, उज्जैन में इन्होंने पीएफआई का झंडा फहरा दिया था स्थापना दिवस पर, जो भी कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए, उसमें भी इनके लोगों पर कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा त्रिपुरा हिंसा को लेकर उन्होंने एक ज्ञापन दिया था उज्जैन के कलेक्टर को। उसमें आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया गया था। उसमें भी 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। हालांकि जो सजा थी वो 7 साल से कम थी, इसलिए उन्हें थाने से ही छोड़ दिया गया था। लेकिन इस तरह की जो समाज विरोधी गतिविधियां हैं, उसमें ये संलिप्त थे। और लोगों को भड़काना, युवाओं को भड़काना और खासतौर से मुस्लिम युवाओं को उसमें जोड़कर उनसे कट्टरपंथ की विचारधारा फैलाना। और जैसा कि इनके जो दस्तावेज उसमें मिला हुआ कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो इनकी साजिश थी, उसका पर्दाफाश भी हुआ है। और यही वजह है कि इस पर बैन लगाने की सख्त जरूरत थी और केंद्र सरकार ने ये फैसला भी कर लिया। अरुण, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी लगातार ये कहते आ रहे थे कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, कोई भी दंगाई यहाँ पर बच नहीं पाएगा। और निश्चित ही इस एक्शन से उन तमाम लोगों के लिए भी एक बड़ी सीख है जो लगातार इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो रहे थे। अरुण,
बिल्कुल, देखिए जब से मध्य प्रदेश में सिमी पर बैन लगा था, क्योंकि सिमी भी इस तरह की गतिविधियां संचालित कर रही थी, और उसके बाद सिमी पर बैन लगने के बाद इनके जो सदस्य थे वो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने, समाज विरोधी गतिविधियां फैलाने, दंगा फैलाने के लिए, उकसाने के लिए युवाओं का उपयोग कर रहे थे। और सिमी जब पर बैन लगा तो उसके बाद ये लोग पीएफआई में शामिल हो गए। पीएफआई संगठन यहाँ तेजी से फैल रहा था, और खासतौर से मालवा निवाड़ इलाके में इंदौर, उज्जैन, शाजापुर करीब 21 लोग कल गिरफ्तार हुए हैं। इसके पहले भी 4 लोग गिरफ्तार यहाँ से इस इलाके से हुए थे जब एनआईए ने छापा मारा। तो कल एटीएस ने भी बड़ी कार्रवाई की। तो इस तरह जो उनसे सबूत मिले, उनसे जो दस्तावेज मिले, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान था, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, उसमें आपत्तिजनक सामग्रियां मिली, और उसमें ये भी मिला कि किस तरह से टेरर फंडिंग इसमें की जा रही थी। विदेशों से जो पैसा आ रहा था उसका उपयोग यहाँ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश में किया जा रहा था। ये तमाम सबूत जब पुलिस, एटीएस, एनआईए को मिले, उसके बाद गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट सौंपी गई, इनसे पूछताछ की गई, और उसके बाद एक कार्रवाई की गई। तो अब 5 साल के लिए पीएफआई को बैन कर दिया गया है, और अब आगे भी जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी तो 21 लोग ही मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हुए हैं। संगठन बड़ी तेजी से काम कर रहा था, तो इसके बहुत सारे सदस्य होंगे जो भूमिगत भी हो गए हैं, और कई लोग पुलिस के डर से भाग भी गए हैं। तो उन पर भी अब कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। निश्चित ही सकते हम और ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह से माहौल अब मध्य प्रदेश में होगा। अरुणा बने रहेगा हमारे साथ। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल की। अगर हम बात करते हैं जितेंद्र, तो लगातार गिरफ्तारियां यहाँ से भी, और साथ ही जहांगीराबाद का वो इलाका जहां से कई सारे लोग हिरासत में लिए गए, पूछताछ उनसे हुई। तो निश्चित ही आप कह सकते हैं कि भोपाल के लिहाज से भी, राजधानी के लिहाज से भी एक सुरक्षित माहौल की कामना आप कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर बात करें तो भोपाल के आसपास के जो इलाके हैं, कहीं ना कहीं वहां पर भी इनका नेटवर्क बड़ी तेजी से फैल रहा था। अगर बात करें तो शाहजहानाबाद इलाका है, जहांगीराबाद इलाका है, और इसके अलावा अशोका गार्डन इलाका है, और आसपास के बात करें तो रायसेन इससे सटा हुआ है। यहाँ पर इनके सक्रिय सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। रायसेन, अब्दुल्लागंज इस तरफ, और इस तरफ हम दूसरी तरफ चलते हैं इंदौर की तरफ, तो वहां पर सुजालपुर, शाजापुर, यहाँ पर इनका नेटवर्क लगातार बढ़ता जा रहा था, संख्या इनकी बढ़ती जा रही थी। मगर भोपाल से जब एक व्यक्ति को पकड़ा है, पीएफआई के एक सक्रिय सदस्य को पकड़ा है जो पिछले 4 सदस्यों में मुख्य भी है, तो उसके कई सारे नेटवर्क हैं, उसके कई सारे साथी हैं जो अभी भी भोपाल में दबे छुपे हैं, और उसके सक्रिय सदस्य हैं। क्योंकि हाल ही में इनका जो सेमिनार हुआ था, उस सेमिनार में इन सारे लोगों को एक आइडेंटिटी कार्ड बांटा गया था। इनको इस्लामिक जो है कट्टरपंथी की जो वो दी गई थी, कॉपियां दी गई थी, वो कॉपियां इनके पास काफी बड़ी संख्या में मिली है। कई सारे हथियारों को ट्रेनिंग देने के लिए इनको ट्रेन किया जा रहा था, और पाकिस्तान से इनके जो है व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए इनसे बातें की जा रही थी। कॉन्टेक्ट इनके बहुत सारे पाकिस्तान के निकल के आ रहे हैं, विदेश में इनकी फंडिंग हो रही थी, इनके कई सारे खाते हैं। इन सारी चीजों पर नजर रखी जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि भोपाल और उसके आसपास से 20 नहीं, तकरीबन 2000 से ज्यादा इनके मेंबर और पकड़े जाने की आशंका है। निश्चित, यानी कि कई सारी गिरफ्तारियां अभी भी मध्य प्रदेश से हो सकती हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका जितेंद्र इस जानकारी के लिए। अरुण, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जानकारी आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं पीएफआई के बड़े एक्शन को लेकर, और अलग अलग तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे, क्योंकि पीएफआई पर सबसे बड़ा एक्शन इस वक्त का माना जा रहा है, क्योंकि एक स्ट्राइक हुई, उसके बाद दूसरी बार छापामार कार्रवाई। निश्चित ही कई बड़े कनेक्शंस का खुलासा, और न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में भी कार्रवाई हुई है। तो छापेमारी के बाद पीएफआई पर यह बड़ा एक्शन, जिसकी उम्मीद पहले से की जा रही थी, जिसके संकेत मध्य प्रदेश की तरफ से भी मिल रहे थे, सरकार की तरफ से मिल रहे थे कि बैन लग सकता है। तो ये बड़ा एक्शन केंद्र सरकार की तरफ से लिया जा चुका है। 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देश के अलग अलग हिस्सों से, अन्य राज्यों में जिस तरह की कार्रवाई हुई है उसको लेकर ये तस्वीरें बयां कर रहे हैं, किस तरह से एनआईए और ईडी ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत काम किया। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर एक बड़ी कार्रवाई जिसके सबूत इन तस्वीरों में कैद हो चुके हैं। 5 अलग अलग तस्वीरें, 5 अलग अलग राज्यों से, 8 राज्यों में छापामार कार्रवाई, कई सारे लोग हिरासत में लिए गए। उसके बाद सख्ती बरतते हुए पीएफआई पर एक्शन लिया गया है। इधर पीएफआई मामले में गिरफ्तार आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी भी हो सकती है। ये एक और जानकारी, मेडिकल के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी में एटीएस नजर आ रहा है। साथ ही 8 जिलों से 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तानी कनेक्शन का भी इस दौरान खुलासा हुआ है।